द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर अपनी कृपा करें। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड केवट की चतुराई भाग 3। केवट राम जी से कहता है कि आपको एक दूसरी बात भी बता दूं। महाराज, नौका में बिठाकर लोगों को सामने के किनारे उतारना यही मेरा धर्म है। अभी तक जितने मेरी नौका में बैठे उन सबको मैं पार लगा चुका हूँ, कोई डूबा नहीं है। तो महाराज, आप उस पार जाना चाहते हैं तो निश्चित कर मुझे कहिए, मैं अपने ढंग से पैर धो लूँ, फिर नौका में बिठाकर ले जाऊँ। पर एक बात आपको स्पष्ट कह दूँ कि मैं हाथ जोड़कर यूँ नहीं कहूँगा कि मुझे पैर धोने दीजिए। मैं भिक्षा मांगूँ ऐसा भक्त नहीं। कितनी खुमारी है इस भक्त में। भक्ति में ऐसी खुमारी होनी चाहिए। जिस भक्ति में मांगना बंद हो जाए वह भक्ति धन्य होती है। और प्रभु, एक दूसरी स्पष्टता भी साथ साथ कर लूं। मैं आपको नौका में बिठाकर उस पार ले जाऊं और कदाचित आपके मन में ऐसा हो कि उस पार ले जाने के बाद यह आदमी उतराई की बात करेगा, तो मैं स्पष्ट कह दूं कि पद कमल धोई चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरी आन, दशरथ तपत सब साची कहो। महाराज, चरण कमल पखारने को कहो तो फिर नौका में बिठा दूं और उतराई का एक पैसा भी न लूं। और आपको यदि मेरे प्रति विश्वास न हो तो मुझे आपकी सौगंध, आपके पिता दशरथ जी की सौगंध, मुझे मालूम है कि उतराई चुका सकें ऐसा आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास उतराई चुकाने के पैसे होते तो आप मुझसे कहते भी नहीं। आप किसी दूसरी नौका को हुक्म देते कि पैसे लेने हो तो ले और हमें उस पार ले चल। लक्ष्मण जी की केवट की ये सारी बातें सुन रहे थे, पर वह जब राम और दशरथ जी की सौगंध बोलने लगा तब वे व्याकुल हो गए। उन्हें क्रोध आ गया, नेत्र लाल हो गए, तरकस में से तीर बाहर निकालने लगे। धनुष कंधे पर से बाहर निकल गया। बोले, केवट, तेरी यह हिम्मत, तू राम जी को यह कहे कि आपको तैरना नहीं आता। मैं आपका मर्म जानता हूँ। मैं आपसे उतराई के पैसे नहीं लूँगा। मैं भीख नहीं मांगता। आपको अपने आप कहना पड़ेगा कि पैर धो ले। यहाँ तक तो मैं चुप रहा, पर तू तो मेरे पिताजी की सौगंध तक पहुँच गया। लक्ष्मण जी बहुत बेचैन हो गए। केवट को मारने के लिए उन्होंने तरकस में से तीर निकाला। लक्ष्मण जी को यूं क्रोधित देखकर केवट ने राम जी को बहुत बड़ा ताना दिया। महाराज, एक ओर से आप मांग रखते हैं और दूसरी ओर से आपके भाई हथियार दिखाते हैं। मांगना और हथियार दिखाना, ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो हथियार दिखाइए या तो मांगने का काम चालू रखिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। राम जी की नजरें झुक गई। केवट ने कहा, प्रभु, आपके भाई मुझे तीर मारे, इससे तो मुझे बड़ा फायदा है। अकस्मात में मर जाऊं, इससे तो राम भक्त के हाथों मेरी मृत्यु हो जाए, यह मेरा कितना बड़ा सद्भाग्य होगा। और फिर मैंने ऐसा सुना है कि आदमी पूरे जन्म तक जप करे, यात्रा करे, फिर भी अंतकाल में आपका नाम जीवा पर चढ़ना कठिन है और दर्शन तो दुर्लभ ही रहते हैं। इसके बाद जब मैं मरूं, तब सीता और राम दोनों मेरे सामने खड़े हों और उनके चरणों में मेरे प्राण छूट जाएं। यह कितना बड़ा सद्भाग्य है महाराज। और फिर मैंने सुना है कि मरते वक्त आदमी के मुख में गंगा जल की एक बूंद डालने से उसकी 71 पीढ़ी में से कोई भूत नहीं होता, जबकि मैं तो गंगा तट के पर ही मरूंगा। जय श्री राम।